काव्या ने दरवाजा खोला और खोलते ही उसके सामने तो आखिर कौन था दरवाजे पर, और वो कौन सी विधि थी जिसके बारे में ललित को उसके पिताजी ने बताया था। आखिर किस तरह के काले जादू में इन्वॉल्व थे बुराड़ी हाउस के लोग? क्या काव्या इस घर की सच्चाई को जान पाएगी या वो खुद एक राज बनकर रह जाएगी? वेलकम एवरीवन। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे काव्या बुराड़ी हाउस के राज को सुलझाते सुलझाते इस कहानी का हिस्सा बन जाती है, और कैसे वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि पहले तो वो टीआरपी और सिर्फ प्राइम टाइम की कुर्सी के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब बात उसकी जान पर आ गई है। तो चलिए इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। और हाँ, इस कहानी और बुराड़ी हाउस से जुड़े एक रहस्य और एक ट्विस्ट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। आपका बुराड़ी हाउस की घटना को देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेट्स हंट द हॉन्टेड। काव्या ने दरवाजा खोला। मैम, आपका पिज्जा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे हो? हाँ, सॉरी मैम, वो मैंने डोरबेल बजाई थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। शायद आपकी डोरबेल खराब है। तो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटने लग जाओगे? मैम, वो मैं बहुत देर से बेल बजा रहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर मैंने नॉक भी किया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे लगा किसी ने बंद घर पे पिज्ज़ा मंगा के मेरे साथ मजाक किया है, और ऑर्डर भी कैश ऑन डिलीवरी था, इसलिए मैम वो फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा तेज नॉक हो गया। सॉरी मैम। ठीक है, तुम रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। काव्या ने पिज्जा लिया और ड्रिंक करते हुए उसने अपने ही चैनल द ग्रेट टाइम्स पर न्यूज़ देखी। प्राइम टाइम एंकर को देखकर उसे जलन महसूस हुई। उसने सोचा, बस कुछ दिन की बात है, एक बार बुराड़ी घर की स्टोरी ऑन एयर करते ही चैनल को बम्पर टीआरपी मिलेगी और मुझे प्राइम टाइम एंकर की कुर्सी। काव्या टीवी बंद करके टेबल से सामान उठाकर उसे किचन में रखने जा ही रही थी कि उसकी नज़र टेबल पर पड़ी डायरी पर गई। जो पेज अभी तक खाली था उस पर अब कुछ लिखा हुआ था। काव्या ने थोड़ा गौर से देखा तो पेज पर लाल इंक या शायद खून से लिखा हुआ था, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें मरना होगा। काव्या को एक झटका सा लगा। वो सारा सामान वहीं छोड़कर डायरी की तरफ भागी। काव्या ने जल्दी से डायरी उठाई, लेकिन ये क्या? वो डायरी तो अब फिर से खाली थी। काव्या ने पूरी डायरी को उलट पलट कर देखा, एक एक पन्ना ध्यान से देखा, लेकिन अब वो लाल इंक से लिखी हुई लाइंस कहीं भी नहीं थी। काव्या ने एक राहत की सांस ली। उसे लगा ये सब विस्की का इफेक्ट है। वो काफी थक भी गई थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो काम करने की हालत में नहीं है, उसे सो ही जाना चाहिए। काम बंद करके वो सोने चली गई। रात को सोते सोते काव्या के कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। बाहर फिर से तेज हवाएं चलने लगी और कमरे की खिड़की अचानक खुल गई। शोर और ठंड के कारण काव्या की नींद टूट गई। वो उठकर खिड़की बंद करने गई। ओहो, आज क्या हो गया है मौसम को? इतनी तेज हवा चल रही है बार बार, और ये खिड़कियां, इनको ही बार बार बंद करते रहो। खिड़की बंद करके काव्या अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे लाशें सड़ रही हो। साथ ही साथ उसे सीलन की भी गंध आने लगी। बदबू कहाँ से आ रही थी? उठकर ये चेक करने के लिए काव्या ने अपने तकिए के नीचे से अपना फोन निकालना चाहा, जिससे वो टॉर्च ऑन कर सके, लेकिन उसका फोन वहां था ही नहीं। यहाँ तक कि जब उसने ध्यान से देखा तो वो तकिया भी उसका नहीं था, और ना ही वो बेड, क्योंकि वो कमरा ही उसका नहीं था। लेकिन काव्या उस कमरे को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वो कमरा जो उसने आज सुबह ही देखा था, वो रूम ललित का था। काव्या बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो अचानक से वापस उस घर में कैसे पहुंच गई। काव्या की धड़कनें तेज होने लगी, उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वो धीरे धीरे बेड से उठने लगी, और तभी अचानक, काव्या जी। बाहर वाले हॉल से किसी ने काव्या का नाम पुकारा। उस घर से बाहर जाने का रास्ता भी हॉल से होके जाता था, और उसी हॉल से काव्या का नाम पुकारा जा रहा था। काव्या को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और तय किया कि वो हॉल में जाके देखेगी आखिर कौन है जो उसे बुला रहा है, वो कैसे इस घर में पहुंच गई।
उसने सोच लिया था कि वो इस गुत्थी को सुलझा कर रहेगी। वो धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ी। हॉल में पहुंचकर काव्या ने जो देखा, उसे देखकर उसका दिल दहल गया। वो नज़ारा ऐसा था कि काव्या की आवाज़ उसके हलक में अटक गई। उसका पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। वो उस जगह से हिल भी नहीं पाई। हॉल के अंदर वही 10 लाशें छत पर लगे पाइप से लटकी हुई थी और उन सबकी आंखें काव्या को ही देख रही थी। उनमें से एक लाश ने बोलना शुरू किया, ललित की लाश ने। आइए काव्या जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। मिलिए मेरी पूरी फैमिली से। काव्या डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो बस फटी आंखों से ललित को देख रही थी। काव्या जी, अब हम लोगों की कहानी जानना चाहती थी ना? मुबारक हो, अब हमारी कहानी का अंत लिखने में आप ही हमारी मदद करेंगी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे मरे हुए पिताजी मुझे मैसेजेस देते रहते थे और उन्हें मैं डायरी में नोट किया करता था। हमारी पूरी फैमिली उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जीती थी। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब हम सबको मोक्ष की राह पर जाना है और उनसे मिलना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए परिवार के 11 सदस्यों को 11वें महीने की 11 तारीख को रात के ठीक 11 बजे अपनी जान देनी होगी। और हमने वही किया, लेकिन हमने फिर भी मोक्ष प्राप्ति नहीं की। लेकिन क्यों? क्योंकि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी ने कहा था 11 जनों को अपनी जान देनी होगी, मतलब 11 सुसाइड्स। लेकिन एक जान मैंने ली थी, अपनी दादी की। वो अपनी मर्जी से दिया हुआ बलिदान नहीं था। अब हमें एक और बलिदान की जरूरत है, जिससे 11 जानें पूरी हो सके। कॉन्ग्रेचुलेशंस काव्या जी, वो 11वीं जान अब आपकी होगी, क्योंकि ये डायरी भी तो आपको मिली है ना। मेरी जान? लेकिन ये डायरी मुझसे पहले किसी और को मिली थी, इंस्पेक्टर मलिक को। तुम उसकी जान लो, मेरी क्यों? हाँ, इंस्पेक्टर मलिक, वो आज सुबह हमारे साथ ही तो थे। जब उन्होंने डायरी पढ़ना स्टार्ट किया था, तब हम उन्हें भी अपने पास बुला रहे थे। काव्या को एकदम से इंस्पेक्टर मलिक की बात याद आई। मैंने पढ़ने की कोशिश की इस डायरी को, लेकिन 3-4 पन्ने पढ़ने के बाद इस घर के भूतों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसलिए ये डायरी रखो और जल्दी जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे सुपीरियर्स तुम्हें और मुझे यहाँ पर देख लें। लेकिन मलिक ने हमसे सौदा किया। उन्होंने कहा कि वो हमें अपनी जान के बदले एक और जान लाके देंगे, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और देखो, उन्होंने हमें तुम तक पहुंचा दिया। तो मैं भी तुम्हें एक और जान ला कर दे दूंगी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब सोच भी नहीं सकती है कि एक गलती की वजह से किस जगह पर आके अटके हुए हैं हम। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। पिताजी के बताए मुताबिक 11वें महीने की 11वीं तारीख, आज रात से पहले हमें तुम्हारी जान चाहिए। ललित के इतना कहते ही वहां लटकी सारी लाशें एक सुर में कहने लगी, तुम चुनी गई हो, तुम्हें मरना होगा। तुम चुनी गई हो, तुम्हें मरना होगा। तुम चुनी गई हो, तुम्हें मरना होगा। काव्या की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। और तभी अचानक काव्या की आंख खोली। उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। दिल की बढ़ी हुई धड़कनों और खुद को शांत करके काव्या ने राहत की सांस ली कि अब सिर्फ एक सपना था, असलियत नहीं। लेकिन काव्या की ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही वो अपने बेड से उठी, उसके ठीक सामने वही डायरी पड़ी थी और उसमें फिर से खून से लिखा हुआ था, तुम चुनी गई हो, तुम्हें मरना होगा। काव्या अब ना ही नशे में थी और ना ही किसी नींद में। वो साफ साफ देख पा रही थी जो उस डायरी में लिखा था। काव्या डायरी देख ही रही थी कि उसके कानों के पास से मानो एक हवा का झोंका गया और उसे सुनाई दिया, तुम चुनी गई हो, तुम्हें मरना होगा। काव्या को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। प्राइम टाइम और रिपोर्टिंग के चक्कर में अब उसकी जान जाने वाली थी और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस हालत में उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसके दिमाग में एक नाम आया, एल वॉकर। अपने रिपोर्टिंग कैरियर में वो पहले भी एक काले जादू से जुड़ी स्टोरी कर रही थी और तब वो जाकर एग्जॉर्सिस्ट हेल वॉकर एके रुद्र से टकराई थी। उसने हेल वॉकर का इंटरव्यू लिया था, उसके केस सॉल्व करने का तरीका देखा था।
काव्या ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसमें से हेल वॉकर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर उस पर कॉल किया। हेलो, अब मैं कोई और इंटरव्यू देने के मूड में नहीं हूँ काव्या, और वैसे भी तुम तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी ना, तुम्हें तो सिर्फ अपने चैनल के टीआरपी से मतलब था, तो अब क्यों कॉल करके मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? रुद्र, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने किसी इंटरव्यू के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया है। मेरे चैनल के टीआरपी के चक्कर में मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज़? हेल्प? हाँ, खैर ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। डिटेल में बताओ। ठीक है, तो सुनो। काव्या की पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने उससे मिलने का डिसाइड किया। अगले दिन मैं दिल्ली पहुंचते ही काव्या के घर के लिए निकला। उसके घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि घर के बाहर पुलिस जमा थी। पूछताछ करने पर पता चला कि काव्या ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया। सबका यही कहना था कि प्राइम टाइम की कुर्सी ना मिलने की वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस थी। यहाँ तक कि उसे नशे की लत लग चुकी थी। उससे अब और स्ट्रगल नहीं झेला गया और उसने सुसाइड कर लिया। और हाँ, वहाँ मेरी मुलाकात एक और शख्स से हुई, इंस्पेक्टर मलिक से, जो इन सब घटनाओं को देखकर काफ़ी डरे हुए थे। मुझसे बात करते वक्त अपना पसीने से भरा मुंह पोंछने के लिए उन्होंने जैसे ही अपना रुमाल निकाला, उनकी जैकेट की जेब से ज़मीन पर कुछ गिरा। इसके बारे में खुद इंस्पेक्टर मलिक को भी नहीं पता था। वही डायरी, ललित की डायरी। और उसके पन्ने पर जो लिखा था वो पढ़ के मलिक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आवाज़ उसके हलक में अटक गई। उस पर लाल इंक से लिखा हुआ था, तुम चुने गए हो, तुम्हें मरना होगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कुछ सवाल हैं? क्या काव्या ने जो देखा वो सब सच था या फिर बस नशे का एक इफेक्ट? और अगर काव्या इतनी ही डिप्रेस थी और सुसाइड करने वाली थी तो आखिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया ही क्यों? और ललित ने तो काव्या से कहा था कि उसे काव्या की जान उसी रात ठीक 11 बजे चाहिए, लेकिन काव्या की डेथ तो 12 तारीख को हुई। तो क्या ललित और उसकी फैमिली को वो 11वीं जान मिल गई या फिर उस डायरी का सिलसिला अब भी जारी है? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। और हाँ, काव्या की डेथ के अगले दिन मेरे पास एक कॉल आया इंस्पेक्टर मलिक का, और उसने मुझे बताया कि उसे एक आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है, तुम चुनी गई हो, तुम्हें मरना होगा। It's Hal Walker signing off for today.